हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज अपन क्लास 11th का आईएमपी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो रहेगा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। न्यूटन के इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, है ना। आज सबसे पहले इसके लिए अपन देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। इसमें होता है संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। इसमें क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर उसके लगने वाले बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल या लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ठीक है। देखते परिभाषा इसकी। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ठीक है। समानुपाती होता है, ठीक है। अब अपन इसकी परिभाषा तो देख लिए अपन ने कि क्या होता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अब इसका अपन गणितीय रूप भी करेंगे, है ना। गणितीय रूप भी करेंगे अपन इसका, ठीक है। अब गणितीय रूप में क्या होगा, अपन देखते हैं कि क्या क्या लेना पड़ेगा। जैसे एम द्रव्यमान रहेगा तुम्हारा, देखो द्रव्यमान भी रहेगा, वेग भी रहेगा, ठीक है। बल कौन सा लग रहा है, संवेग क्या है, हर एक चीज़ को पहले लिख देते हैं अपन, है ना। तो अपन सॉल्व करते हैं, लिखते हैं माना एम द्रव्यमान का कोई वस्तु, ठीक है। माना एम द्रव्यमान का कोई वस्तु वेक्टर v वेग से, ठीक है, वेक्टर v वेग से गतिमान है तथा उस पर लगाया गया बल क्या रहेगा, F रहेगा, ठीक है, F है। यदि उसका संवेग वेक्टर v हो तो, ठीक है। यदि उसका संवेग क्या बोल रहे हैं, वेक्टर p हो तो अपन को पता है संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। तो क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो संवेग को कैसे दर्शाए थे अपन ने, p से दर्शाए थे, संवेग को p से दर्शाए थे, और द्रव्यमान को m से, इंटू वेग को कैसे दर्शाए थे अपन ने, v से, वेक्टर v से दर्शाए थे द्रव, है ना। वेग को क्या कैसे दर्शाए थे, वेक्टर v से, ठीक है। अब आगे देखो, अपन को क्या करना है, दोनों पक्षों में समय t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना। अभी देखो इसमें द्रव्यमान हो गया, वस्तु वेग हो गया, अब तुम्हारा बल हो गया, अब समय करेंगे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समय t के सापेक्ष करेंगे, है ना। दोनों पक्षों में समय t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने
पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन दोनों का। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो अपन जैसे पी के सापेक्ष करते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर पी अपॉन में डी टी हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर पी अपॉन में डी टी हो जाएगा। अब उधर साइड आगे की ओर करते हैं अपन, बराबर एम है यहाँ पर, तो इधर भी क्या कर देंगे अपन, डी अपॉन में डी टी कर देंगे, अवकलन कर रहे हैं ना। और क्या हो जाएगा जी, एम भी हो जाएगा कोष्टक के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखना कि अपन को क्या करना है, जो कांस्टेंट m दिख रहा है उसको सामने ले आएंगे, बकाया जो अपना d अपॉन में dt है वो v के साथ आ जाएगा, है ना। तो अब कैसा करेंगे, डी पी अपॉन में dt बराबर m कांस्टेंट है तो उसको सामने ले आओ। ठीक है, अब d v अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, वेग में परिवर्तन पर देखो, जब भी वेग में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं अपन, त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे अपन, त्वरण कहेंगे, है ना। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जो तुम्हारा डी वेक्टर वी बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, डी वी बटे डी टी बराबर एम इंटू ए हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया। ये अपन ने सबसे पहले क्या करे, संवेग में परिवर्तन देखो p बराबर क्या होता है एम भी, दोनों पक्षों पर t के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं। ठीक है, जैसे ही अपन ने अवकलन करे हैं उसके बाद क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में डी अपॉन में डी टी लिए हैं, डी अपॉन में डी टी ले लिए हैं। फिर m कांस्टेंट था तो सामने ले आए इसको, फिर पता चला अपन को कि डी वी बटे डी टी बराबर होता है ए, जो क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, त्वरण कहलाती है। तो डी वी अपॉन में डी टी क्या हो गया तुम्हारा, तो त्वरण हो गया। ठीक है, चलो अब अपन इसके आगे सॉल्व करते। अब क्या करेंगे अपन, अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से करते हैं ना। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या था, संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होगी, बल के। ठीक है, तो अपन कैसा करेंगे इसको, संवेग में परिवर्तन किसके समानुपाती होगी, बल के समानुपाती होगी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। अब बल जो रहेगा तुम्हारा वेक्टर एफ रहेगा। ठीक है, समानुपाती। संवेग में परिवर्तन क्या था, संवेग में परिवर्तन अपना क्या था, अपना ये है संवेग में परिवर्तन, इसको निकाले थे अपन ने। ठीक है, टी वेक्टर पी अपॉन में डी टी। अब इतना हो गया तुम्हारा। अब अपन इसको करते हैं समीकरण 1 से, है ना। कैसे करेंगे, समीकरण नंबर 1 से। अब देखो समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे अपन अब इसको। अब समीकरण 1 क्या था अपना, समीकरण 1 अपना ये था। समीकरण 1 में डी वेक्टर पी अपॉन में डी टी बराबर क्या था, एम इंटू ए था। तो अपन क्या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम वेक्टर एफ समानुपाती डी पी वेक्टर डी पी अपॉन में डी टी की जगह हम अपन क्या कर सकते हैं, एम ए कर सकते हैं। जो एम ए क्या रहेगा, वेक्टर में रहेगा। ठीक है, अब इतना करें अपन ने। अब देखो इसके आगे क्या रहता है, जो तुम्हारा समानुपाती है, समानुपाती क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, जहाँ कि एक नियतांक है। हाँ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एम
ए हो जाएगा। ठीक है, के एम ए हुआ तुम्हारा। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि जो के रहता है, के बराबर कितना हो जाता है 1। यहाँ पर लिख दो जहाँ के बराबर होता है 1, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा एम वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसका अपन को सदिश रूप लिखना। ठीक है, कौन सा, अब ये सदिश रूप में है, अब क्या लिखेंगे, अदिश रूप में लिख देते हैं इसको, अदिश रूप में। ठीक है, अदिश रूप में क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा एम ए। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा सॉल्व न्यूटन की गति का जो 3 नियम। जिसको जहाँ समझ में नहीं आया होगा कमेंट में बताइएगा, अपन को देखेंगे आगे और सॉल्व करेंगे इसे। वीडियो पसंद आई होगी कि तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।